अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोरख हिल स्टेशन। आज हमारे सफ़र का तीसरा दिन है और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सनराइज़ अभी होने वाला है यहाँ गोरख हिल स्टेशन पे और मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ गोरख हिल के टॉप पॉइंट पे, जिसे ज़ीरो पॉइंट भी कहते हैं और बेनज़ीर व्यू पॉइंट भी कहते हैं। कल शाम में जब सनसेट देखने आए थे यहाँ पे तो उस टाइम इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन रात में काफ़ी तेज़ सर्दी हो गई थी, हवा बहुत तेज़ चलने लग गई थी और इस वक्त भी काफ़ी ठंड है। तो आज का हमारा प्लान ये है कि अभी यहाँ पे हम सनराइज़ देखेंगे। सनराइज़ देखने के बाद यहाँ नीचे टक शॉप पे जाके नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह वापसी है। अच्छा, जिस तरह गोरख आते हुए काफ़ी टफ़ चढ़ाइयाँ थी, तो उतरने के टाइम पे भी बहुत टफ़ जो है वो उतराइयाँ हैं। तो अल्लाह खैर खैरियत से आज का सफ़र भी हमारा करवा दे। तो बस अब यहाँ से सनराइज़ देख के निकलते हैं वापस। सूरज निकलना शुरू हो गया है, सुभान अल्लाह। तो ये सूरज निकल रहा है। अभी मैं इसकी बनाऊंगा टाइम लैप्स। बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे टाइम लैप्स बन जाए मेरा तो उसके बाद में आपसे करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी ये वापसी का जो हमारा एडवेंचरस जो रूट होगा वो कैसा होगा, वो देखने वाला होगा, ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, टाइम लैप्स हम बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सनराइज़ हो चुका है तकरीबन, अच्छा खासा सूरज बाहर आ चुका है इस वक्त। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि सनसेट के लिए हम उस तरफ गए थे। सनसेट वहाँ बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि उसी तरफ होता है, और सनराइज़ का जो स्पॉट है वो ये वाला बिल्कुल अपोजिट। और यहाँ भी इन्होंने ये ग्रिलिंग वगैरह की हुई है, प्रॉपर स्पॉट बनाया हुआ है सर। तो ये
गोरख के बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मनाजिर हो रहे हैं। और उस तरफ कोहे बेनज़ीर अभी भी धुंध में लिपटी हुई है, कम्प्लीटली क्लियर नहीं दिख रही। तो अब हम जा रहे हैं कोहे बेनज़ीर की साइड पे उस तरफ, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। इस साइड पे हवा बहुत तेज़ है। पता नहीं माइक में भी आवाज़ शायद ऐसी तरह कैच हो रही हो, प्रॉपर आवाज़ शायद कैच ना हो क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। चलिए ऑलमोस्ट पहुंच गए हम यहाँ पे कोहे बेनज़ीर के स्पॉट पे। और स्नोफॉल कहते हैं यहाँ होती है, मैंने कभी वैसे देखी नहीं है स्नोफॉल प्रॉपर। जालाबारी वगैरह तो होती है यहाँ पे सर्दियों में, माइनस में जाते हैं यहाँ का टेम्परेचर। और गर्मियों में भी अच्छा रहता है, लेकिन ये है कि गर्मी में दिन में यहाँ पे गर्म ही होता है मौसम, वैसा गर्म नहीं होता जैसे नीचे आग लू चल रही होती है और 50 डिग्री। यहाँ मेरे ख्याल से मैक्सिमम 30 तक जाता है डिग्री, 30 से ऊपर शायद नहीं जाता दिन में। तो ये हम पहुँच चुके हैं कोहे बेनज़ीर वाली साइड पे। और ये यहाँ के व्यूज़ हैं, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे। सुबह के क्या मंज़र है, कल जब हम शाम में तो यहाँ पे थे तो यहाँ के क्या मंज़र थे। तो बहुत खूबसूरत जगह है, ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। अभी यहाँ पे 1-2 पिक्चर्स लेके फिर निकलेंगे वापस ट्रक शॉप पे। 7 बज गए और सूरज भी ऊपर आ गया है। अब थोड़ी गर्मी सी महसूस हो रही है इस जैकेट के अंदर। मैं अभी इसको उतार दूँगा जैकेट को। तो ये है, हवा की सरसराहट पहाड़ों में से घूम घूम के आ रही है। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ख़तरनाक है ये। सिंध और बलूचिस्तान का यहाँ पे जो है वो बॉर्डर है और ये इस तरफ सूरज निकल आया है। चलिए अभी यहाँ आ गए नीचे टक शॉप पे। ये बड़ा बेहतरीन टक शॉप बना हुआ है यहाँ गोरख का। और अभी यहाँ पे नाश्ता भी आ गया हमारा। ऊपर आज बहुत मज़ा आया, बेनज़ीर व्यू पॉइंट पे सनराइज़ देखा और एंजॉय किए। व्यूज़ को आपने भी देखा किस तरीके के व्यूज़ थे। और अभी यहाँ पे भी ठंडा हो रही है, अच्छी तेज़ ठंडी हवा है। बस नाश्ता आ गया है, अंडे पराठे मंगवाए और ये अंडा आमलेट है, अंडा ये घोटाला बनाया है। अच्छा, और ये पराठे हैं खस्ता खस्ता। तो बस अभी नाश्ता करते हैं। तकरीबन 8 बज चुके हैं। निकलते निकलते तकरीबन हमें 9 बज जाएंगे क्योंकि अभी सामान पैक करना है, अगर बाइक्स पे बांधना है और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो अब असल जो एडवेंचर जो है ना, अब नीचे उतरने वाला अभी 9 बजे हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो साथ साथ नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आज उतरते हुए हमारे साथ कैसा होता है। चलें भैया, सामान पैक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जाने से पहले जाहिद भाई को गुड बाय कहते हैं, टक शॉप पे एक पिक्चर लेते हैं और फिर नीचे उतरना शुरू करते हैं। 9:45 हो रहा है टाइम। जाहिद भाई का इंटरव्यू लिया है अभी और डिटेल में यहाँ के बारे में सारी तफसीलात हैं उस इंटरव्यू में। तो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है।
ठीक है जाहिद भाई, इजाज़त है भाई, हमारी तरफ से कोई हुआ हो तो माजरत इंशाल्लाह। नहीं नहीं बस ठीक है, हो जाएगा। अरे नहीं नहीं भरी में बोतलें, अरे ठीक है अपना। अच्छा भाई दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। जुम्मन भाई से मिलते हुए जाएंगे हम। हाँ भाई पांदी पहुंच के ना उनको मैसेज कर दूंगा मैं। हाँ उनको बता दो निकल गए यहाँ से, अभी हो रहे हैं तकरीबन 10 का टाइम है, हमें 12 बजेंगे क्योंकि हम रुकते रुकते जाएंगे ना, एक दो बीच में। बिल्कुल इंशाल्लाह उनसे 12 बजे तक मुलाकात होगी उनसे। आप इधर आ जाओ, चलो सब आ रहे हैं, चलो चलें चलें, जज़ाकल्लाह, ओके अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया भाई। स्लो स्लो चलाना उतराइयों पे, और कोई गैप रख के चलाना, भगाना नहीं है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सफ़र आसान फरमाए। जिस तरह चढ़ाइयाँ अल्लाह ने आप आसानी से करवा दी हैं, उतराइयाँ भी आसानी से करवा दें अल्लाह ताला। और अपनी लाइट्स LED बाद में खैर ऑन कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा करवा दिया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह अकबर। उतराई वैसे तो आसान होती है इस लिहाज से कि बाइक खुद ब खुद नीचे जा रही होती है, लेकिन सिर्फ ख़तरनाक इसलिए होती है कि बाइक स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर गलत ब्रेकिंग कर दी। क्लच नहीं दबाना है, इंजन और अपनी ब्रेक के थ्रू जो है ना बाइक को रोकना है। ऊपर काफ़ी ग्रीनरी है माशाल्लाह यहाँ पे, और यहाँ तो अभी ठंडा का एहसास है, बस जैसे जैसे नीचे उतर जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, और जो ही वाई पांदी पे ठीक ठाक हमें गर्मी मिलेगी। तो खैर अब वापसी का सफ़र तो गर्मी ही गर्मी है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। पहला दूसरा गियर में निकलेंगे इंशाल्लाह। ब्रेकिंग यहाँ जितनी कम हो अच्छा है, ताकि खबर लग पे हमारी जो है ना डिस्क और पैड्स जितने भी हैं वो ठंडे रहें। यहाँ हमने ब्रेकिंग ज़्यादा कर ली ना तो वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगी ब्रेक ज़्यादा। हाँ यहाँ इसीलिए मैं ब्रेकिंग पे मेरा भी कम ही है कि यार ब्रेक्स ना लगें ज़्यादा। अभी हम चारों आपस में कनेक्टेड हैं और बातें करते हुए जा रहे हैं। आते हुए हमारी डिवाइसेस सपोर्ट नहीं कर रही थी, अब यहाँ रीसेट किया है सारी डिवाइस को और रिकनेक्ट किया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चारों सही से कनेक्ट हो गए। आवाज़ सही आ रही है सबको क्लियर। और ये सांप था पीछे बारीक सा, हाँ ना छलांग मार के। खैर हमने तो राइडिंग सूट्स पहने हुए, हमें तो कोई कुत्ता भी अल्लाह ना करे काट ले तो मसला नहीं होगा। हाँ सिल्वर कलर का सांप था, बारीक सा पतला सा। यार रुके आप पिक्चर ना ले यहाँ से, वो बल खाती हुई सड़क जहाँ दिखे ना यार, वहाँ से पिक्चर लेनी है यार। कहाँ दिख रही है बल खाती हुई? हाँ हाँ भाई सड़क सही दिखनी चाहिए बस, चल सही। अल्लाह अकबर। आइए आपको दिखाते हैं गोरख के हसीन नज़ारे। अल्लाह अकबर। लेकिन वो ज़िगज़ैग व्यू तो नहीं है यहाँ सड़क का। यहाँ से एकदम एक्सट्रीम उतराइयाँ शुरू हो गई हैं और हम ब्रेक्स को पंपिंग करते हुए जा रहे हैं, मुस्तकिल ब्रेकिंग नहीं कर रहे, हल्की हल्की ब्रेक्स को पंप करते हुए नीचे उतर रहे हैं ताकि ज़्यादा ब्रेक्स भी इंगेज ना हों। और जब ये मोड़ पे आए तो बाइक को अपने राइट पे ही रखना है, उस तरफ नहीं जाना ज़्यादा, लेफ़्ट वाली साइड पे, वो रिस्क हो जाएगा। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही रोड़ी पड़ी है, तो अगर हम लेफ़्ट लेंगे
तो गिरने के चांसेस हैं, तो यहाँ सेंटर से निकाल लेते हैं। सुभान अल्लाह, व्यू भी बहुत प्यारा है और रोड भी बहुत टफ किस्म का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले गियर में तो इंजन इतना शोर करना शुरू हो जाता है भाई। पहले गियर में तो काम ही नहीं है भाई, दूसरे गियर में उतारना है ब्रेकिंग पुश कर करके। यहाँ से व्यू चेक करो आप साइड पे, सुभान अल्लाह क्या व्यू है। ये आ गया जी खवल्लक पास, दोबारा से वही ख़तरनाक, जहाँ कल चढ़ते हुए हमारी हालत बुरी हुई थी और हमारी कांपे टांग गई थी। अभी देखते हैं यहाँ पे उतरते हुए भी कांपे टांगती हैं कि नहीं टांगती। ये अल्लाह आसानी का, आफियत का मामला फरमाइए। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ नीचे सरिये भी पड़े हुए हैं, इसका बहुत ध्यान रखना है। ये जगह जगह सरिये निकले हुए बीच रोड पे, कंस्ट्रक्शन का यहाँ काम चल रहा है और उनको एक गैप मेंटेन करके चलना है। और बीच में सरिये कल बहुत ज़्यादा थे, अभी सरिये फिर भी कम हो गए देखा जाए तो। ये भाई साईं ने नहीं रुकना, साईं बोला है मैं पहले पहुंच जाऊं नीचे। अबे ये तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, अभी सुबह क्यों हो रही थी हमारी, कल इतना ज़्यादा क्यों फील हो रहा था मैं। अभी भी स्किड कर रही है, थोड़ी तेज़ चला लो लड़के। बिल्कुल पीछे हूँ, हाँ बस ठीक है, बस बस अब सही है। अब भले कंट्रोल कर लो बाइक को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेजर पार्ट निकल गया। अब ये वाली तो मुझे इतना टेंशन नहीं होगी, इधर कंक्रीट है ना। असल ये था ये वाली साइड, इधर मट्टी है पूरी रोड पे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, स्लो गियर डाउन, फर्स्ट में ले आऊँ। चीखें निकल यहाँ। अबे ये रुक नहीं रहे, ये लोग जा रहे हैं। अबे सुफियान, तस्वीर लेनी थी तुझे यार यहाँ पे, हैं? चलो यार, मेरा टैंक पे तंग कर रहा है, कभी इधर आ रहा है कभी उधर जा रहा है। चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये खवल्लक की चढ़ाई हमने उतर गए इजीली, अल्लाह ने आफियत फरमाई। आगे इतना अभी टेंशन वाला रास्ता नहीं है, आगे रास्ता मुनासिब है। नॉर्मल पंपिंग करते हुए ब्रेक्स के साथ उतर जाएंगे नीचे। लेकिन बाइक हमने दूसरे गियर में उतारी है नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, क्या हुआ, कॉल आ गई क्या? मदर भाई ने भी आखिरकार, देख मिनट आराम से मदर भाई, आराम से। गिर कैसे गई मदर भाई? घेर में नहीं थी, अच्छा इस वजह से। हाँ घेर में नहीं डाली, नहीं घेर में था पहला, वो थोड़ा स्लोप ज़्यादा। कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ, सही ओके। हाँ चलो शुक्र है बच गए। ये होता है भाई इन चढ़ाइयों पे जो है ना, आप बहुत केयरफुल रह के आपको बाइक चलानी है, पार्क करनी है। स्पेशली पार्किंग के टाइम तो बहुत ज़्यादा जो है ना टफ हो जाता है। तो यहाँ मदर भाई ने हमारी बाइक रोकी अपनी, तो कोई ख़ास वजह होगी। इस कुर्बानी देने के पीछे कोई ना कोई राज होगा। ये आ गया भाई वो जिसकी हमें थी तमन्ना, इंतज़ार। अच्छा ये व्यू मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कहाँ आता है। ये खवल्लक पास उतरते ही जो है ना राइट पे ये पहला है, आपने रुक जाना है नीचे, और यहाँ पे ये व्यू है रोड का। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मदर भाई थैंक यू, मदर भाई थैंक यू थैंक यू। आओ ना, आओ तो सही।
जिस वो बाइक वाले ने क्रॉस किया था वो वहाँ पहुँचा अभी तक। टैंक बैग मेरा तंग कर रहा है, सही कि मेरे लड़के जा रहा है। इसको नीचे उतर के ही देखूंगा अब सुकून से। अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बढ़ गई है नीचे उतरते उतरते, लेकिन अभी बाइक फ्लो में चलेगी तो सेट हो जाएगा मामला। हवा लगेगी, हवा ठंडी है, मौसम गर्म है लेकिन हवा ठंडी है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत व्यू है। बस ये थोड़ा सा जो एरिया है ना 35 चेक पोस्ट से लेके ऊपर गोरख तक का, इसकी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। थोड़ी सी रोड और चौड़ी करें रोड को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चढ़ना ज़्यादा मुश्किल था, उतरना इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे। मैं समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा टफ रहेगा उतरना, लेकिन उतरने में कदरे आसानी रही। बस ये कि ब्रेक्स मुस्तकिल इंगेज रखने से हीट अप हो सकती हैं, तो उसको पंपिंग स्टाइल में बंदा ब्रेकिंग करे, बाकी सब ओके। 2-3 चढ़ाइयाँ ऐसी हैं जिन पे आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बाकी तो सब आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरे गियर में जाना है नीचे। कान बंद हो गए। ये भी अच्छा है, गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं है, आना जाना तो इजीली बंदा उतर जाता है। अगर गाड़ियाँ भी आ रही हैं और उतरना भी और चढ़ना भी चल रहा साथ साथ, तो फिर तो भाई बहुत, आप तो रश लगने वाला है, मरी बनने वाला है। दूसरा ब्रेकों की बदबू आना शुरू हो गई मुझे तो। हाँ, ब्रेक से स्मेल आ रही है हल्की हल्की। मतलब भाई को क्रॉस करके आगे निकल जाऊंगा मैं। ओह हो, हवा तो चेक करो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं तमीज़ के रोड पे। अब यहाँ से 35 पॉइंट से वाई पांदी तक तो बहुत बेहतरीन रोड है, और उसके बाद आगे कराची तक भी मुनासिब रोड है। ज़ाहिर है हम तो इंडस हाईवे पकड़ेंगे, और इंडस हाईवे बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या टाइम हो रहा है, टाइम देखना पड़ेगा। 10:40, यानी पूरे 1 घंटे में हम यहाँ पहुँचे। गोरख से यहाँ पे 1 घंटा लगा है, जिसमें हम 2 जगह रुके बस 5-5 मिनट के लिए। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो जानवरों के रेवड़ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे। ओह भाई 5वां गियर भी लगता है इस बाइक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 5वां गियर भी है हमारी बाइक में। लेकिन स्लो कर लेना भाई, स्लो कर लेना, जानवर हैं। अरे नाकू साइड पे हो जाओ। नहीं हो रहा।
इंटरकॉम से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। असल में मैं और सुफियान कनेक्ट हैं, लेकिन ये दोनों अभी हमसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो उसकी कोशिश चल रही है कि कनेक्ट हो जाए किसी तरह। आया भाई, कोई आया? हवा गर्म हो गई है यार, वाइजर बंद करें। वो बहुत स्पीड में आ गया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे उतर गए ऊपर गोरख से, और अभी वही पांदी यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर और आगे। ये वो रोड है जो रूलर फेरा हुआ है इसके ऊपर, और काम चल रहा है यहाँ पे। ये छोटे छोटे बीच में पैच हैं 1-2 किलोमीटर्स के, जहाँ पे ये रूलर फेरा हुआ इन्होंने। जल्दी यहाँ पे भी अभी डामर डल जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये 11:30, हाँ 11:23 हो रहे हैं, और हम वापस वही पांदी पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब मैं टैंक फुल कराऊंगा अपना, जो कि कराची तक चलेगा इंशाल्लाह। तो 4-4.5 हज़ार का पेट्रोल ही लगा इस ट्रिप पे हमारा, बहुत ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगा, क्योंकि 350 किलोमीटर रह गया अब यहाँ से कराची। और गर्मी लेकिन टाइट है आज भाई, लू चल रही बड़ी। आज हवा ठंडी नहीं, आज लू चल रही है। तो बहरहाल अभी यहाँ से वाई बांधी से पेट्रोल फुल कराते हैं, जो ही में जुम्मन भाई से मुलाकात करते हैं, और फिर सीधा वहाँ से सनफ्लावर की फील्ड पे जाके रुकेंगे। 12 बज रहे हैं पूरे, और हम जो ही पहुँच चुके हैं। पेट्रोल डलवाया नहीं था वाई पांदी से, क्योंकि हम वाई पांदी शहर में नहीं घुसे, बाईपास करते हुए आगे आ गए। अब यहाँ जो ही से इंशाल्लाह पेट्रोल डलवाते हैं। तो पेट्रोल मेरा बाइक में भी इतना है कि मैं सईदाबाद तक पहुँच जाऊँ, लेकिन जो ही से डलवा लेते हैं और पेट्रोल भरवा के फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ, क्योंकि आगे ठंडे पानी है, उधर से रुमाल गीले कर लेंगे ना अपने। अभी तो सब डीजल लग रहा है, कहाँ है वो आगे। मुझे अपना सारा सामान खोलना पड़ेगा यार। ये टॉप बॉक्स बोल रहा हूँ, टैंक बैग। चलो हाँ, फुल 1 घंटा 2 लगेगा, जहाँ उससे भी आगे पहुँच जाओगे कराची के लिए। नहीं 1 घंटा थोड़ी, बहुत टाइम लगेगा। बहुत लगेगा और क्या, अभी 350 किलोमीटर है कराची। तकरीबन शाम हो जाएगी, हमें 5-6-7 बज जाएंगे, रुकते जाएंगे। पूरे 4 हज़ार का पेट्रोल लगा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। चलिए अभी हम जो ही पहुँच चुके हैं जुम्मन भाई की बैठक में, अभी औताक में यहाँ बैठे हैं, और यहाँ में आए हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं इस वक्त। काफ़ी देर से गपशप कर रहे थे, तो मैंने कहा यार थोड़ा जुम्मन भाई से आपका तारुफ़ करा दें, ऐसा ना हो बातों बातों में हम निकल जाएं और ये तारुफ़ रह जाए। तो ये हमारे जुम्मन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जानी मौजूद है जोही में, ये बिल्कुल यानी होम टाउन जोही है, तहसील जोही के अंदर हैं, और ये इन्होंने अपना यहाँ ऑफिस बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वैसे यहाँ से आप टूर्स को यहाँ से डील करते हैं यहाँ पे? हाँ, काफ़ी यानी फैमिलीज आती हैं। एक वाशरूम भी हमने बनाया हुआ है ताकि 5-10 मिनट। अच्छा, यहाँ पर भी आते हैं लोग? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ से भी हम उनको जीप देते हैं, यहाँ 5-10 मिनट आगे रखिए। सही। तो जुम्मन भाई माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत हैं। गोरख जिसने वीडियोस में या जैसे भी गोरख का कहीं नाम सुना तो जुम्मन जमाली भाई का नाम लाजमी सुना होगा, क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी इवेंट्स आते हैं वो इन्हीं के थ्रू जो है वो सारी उनकी अरेंजमेंट्स होती हैं, उनकी जेब दोस्त कराना, उनके लिए खाने का इंतज़ाम, खाने का और ऊपर रहाइश का इंतज़ाम, जो भी कुछ है सब कुछ। और माशाल्लाह बहुत नाइस पर्सनालिटी हैं, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत वेलकमिंग। कभी भी हमने आज तक नहीं सुना कि यार जुम्मन भाई से कोई शिकायत हो किसी को। तो हमारे लिए भी इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट्स कराई, ऊपर बहुत हमारा ख्याल किया, और इसके लिए हम इनके लिए दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आप इतनी दूर से गोरख को दोबारा नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, और यही मोहब्बत है जिसके लिए हम इंशाल्लाह बार बार आपके पास आएंगे और आपके साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे।
तो ये एक हमारा यहाँ पे मुख्तसर सा एक स्टॉप था अभी, और अब यहाँ से अभी हम वापस निकल रहे हैं, आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे कराची की तरफ। तो आपसे मज़ीद रास्ते में अभी बात करते हुए चलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, जुम्मन भाई से मुलाकात हो गई, गपशप हो गई, अच्छा टाइम स्पेंड हो गया इनके साथ, काफ़ी गपशप रही। अब हम निकलेंगे आगे। अब अगला स्टॉप होगा हमारे यहाँ से 7 से पहले जो सनफ्लावर फील्ड है इंशाल्लाह, वहाँ पे मैं डायरेक्शन लगा लूँ मोबाइल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई मनीर, बिस्मिल्लाह। ये तो गलियों में गोल गोल घुमा रहा है। आगे से लेफ़्ट, रोड से लेफ़्ट हो जाओ, लेफ़्ट हो जाओ, लेफ़्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी हम सनफ्लावर की फील्ड्स पे पहुंच गए। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सनफ्लावर फील्ड है, और दरख्त भी बड़ा अच्छा लगा हुआ है छाँव के लिए। तो इसी दरख्त की छाँव में लगाते हैं बाइक्स, और फिर जाके अंदर सनफ्लावर को एंजॉय करते हैं। वो बड़ा सा खेत है सनफ्लावर का, और ये 7 से 10 किलोमीटर पहले का है सीन सारा। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे 7 है, और आगे जा रहे हैं तो चलते हैं, आगे चल लेते हैं। खैर है, देखते हैं कहाँ पर जाके रुकते हैं मदर भाई। मेरे ख्याल से फ्लावर फील्ड के अंदर जाके रुकेंगे बिल्कुल। मसला ये है कि छाँव भी मिले ना आगे। हाँ भाई छाँव में, हाँ छाँव तो है। वहाँ से है सीधा निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता। चलो भाई, सूरजमुखी के फूल एंजॉय करें चल के। चले भाई, ये एक छाँव वाली जगह यहाँ अंदर मिल गई फील्ड के पास। तो यहाँ हमने बाइक्स पार्क कर ली हैं, और रुमाल डाल लिया धूप से बचने के लिए, धूप तेज़ हो रही है। और अब चलते हैं सनफ्लावर फील्ड्स पे, दिखाते हैं आपको। ये हमारी खूबसूरत सी सनफ्लावर फील्ड, सब फूलों ने रुख उस तरफ किया हुआ अभी, और इसलिए हमें भी उस तरफ जाना पड़ेगा। आगे कब्रिस्तान भी है उस तरफ। ये है भाई, बिस्मिल्लाह। वंस अगेन सनफ्लावर फील्ड्स में बहुत बड़े पैमाने पे लगा हुआ है। सूरज भी बिल्कुल ऊपर ही है अभी इस वक्त। अभी इनमें तैयार नहीं है ये वाला सनफ्लावर अभी। इस सनफ्लावर को तैयार होने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी बीज नहीं बना इसके अंदर। बीज बनता है तो ये ब्लैक हो जाता है। चलो कोने तक जाते हैं। बर्ड्स भी बड़ी प्यारी प्यारी घूम रही हैं यहाँ सनफ्लावर पे। ये एक सामने बर्ड है छोटी सी, ब्लैक एंड वाइट कलर में, उड़ गई। यहाँ से कितने अच्छे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। चलें जी, ये भी देख लिया सनफ्लावर भी। और
अभी बस मदर भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं, इनका ड्रोन शॉट हो जाए तो बस यहाँ से हम निकलते हैं। अब यहाँ से सीधा हम निकलेंगे जामशोरो और वहाँ पे स्टॉप करेंगे, लंच वगैरह जामशोरो पे शायद करें। यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर है जामशोरो। तो अब आपसे मुलाकात होगी जामशोरो पे। चलिए अभी यहाँ रुके हैं मंसूर होटल पे, 7 क्रॉस करके, और बस सनफ्लावर फील्ड से निकलते ही फ़ौरन यहाँ पर हम आ गए। यहाँ अभी लंच करेंगे, दाल मंगवाइए, दाल रोटी खाएंगे। यहाँ पे 3 बज चुके हैं और मज़ीद यहाँ से अभी अच्छा खासा डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर तकरीबन है कराची तक। तो बस अभी करते हैं सफ़र, आगे निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। खाना देखते हैं यहाँ पे कैसा है। अभी पीछे जितने भी हमने खाने खाए हैं सब बहुत अच्छे थे, सन पे, जामशोरो पे और रनीकोट फोर्ट पे, गोरख पे, सब जगह अच्छे खाने थे। अब यहाँ की दाल चेक करते हैं कैसी है। शाही कढ़ाई, और वो क्या है, ओ कढ़ाई बोल रहा हूँ, शाही दाल। चलो एक ही जैसी लग रही हैं दोनों दालें। चलो खाना खाते हैं, टेस्ट देखते हैं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तो भाई खाना खा लिए और खाना खा के 7 की कुल्फ़ी सही है, मुनासिब है। वो चीज़ नहीं है जो हमने डीजी खान पे खाई थी, लेकिन अच्छी है और खाना बहुत अच्छा था। शाही दाल बड़ी मज़े की थी इनकी, मखनी और शाही दाल मंगवाई थी, शाही दाल मज़े की थी। तीन 20 हो गए, खाना खा लिया, कुल्फ़ी खा के नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की और इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। अभी 7 बजने वाले हैं, तकरीबन 10 मिनट हैं 7 बजने में, और हम लोग जामशोरो के पास हैं। मुनीब भाई की बाइक मसला कर रही है और बार बार हमें रुकना पड़ रहा है। अभी भी 50 की स्पीड पे चल रहे हैं हम। मुनीब भाई की जो जीएस है वो पावर छोड़ रही है बार बार, और बार बार हमें स्लो होना पड़ रहा है, फिर रुक गई। पता नहीं क्या मसला हो रहा है। तो बीच में 1-2 जगह रुके थे हम पानी पीने के लिए, मैंने व्लॉग नहीं किया उसका, बस पानी के लिए स्टॉप लिए बीच में हमने पीछे 2 7 से निकलने के बाद। और अभी इरादा तो ये था कि हम हैदराबाद पे रुके। तो देखो ये आ गया सलार होटल, जहाँ हमने सुबह जो है वो चाय पी थी आते हुए। एक मिनट यार, मैं ये कह रहा था कि हैदराबाद ना रुकें, वो हैदराबाद टूल क्रॉस करके जो उल्टे हाथ पे है वहाँ पे ना रुकें, टाइम तो है अभी। क्या बड़ा होटल आता है? हाँ हाँ, हैदराबाद टूल के पास, टूल क्रॉस करते ही चलें। वहाँ चल के देखते हैं इसको, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम है इसका, वहाँ चल के देखते हैं। तो असल में पहले हमारा प्रोग्राम ये था कि हम यहाँ सलार पे रुक जाएं मगरिब के लिए, लेकिन अभी है टाइम, अभी मगरिब का टाइम जस्ट हुआ है, तो छोड़ आ जा। तो मगरिब ये है कि हैदराबाद टूल क्रॉस करते ही जो मदीना आता है, सुपर मदीना, वहाँ पे हम इंशाल्लाह मगरिब पढ़ेंगे। यहाँ से मेरे ख्याल से हार्डली 20 मिनट का और रास्ता है हैदराबाद टूल का। तो मज़ीद डिस्टेंस कवर करते हैं, अल्लाह करे मसला ना करे बाइक। अगर स्पीड मेंटेन होती तो अभी तक हम हैदराबाद टूल क्रॉस कर चुके होते। अभी 40-50 पे चलना पड़ा काफ़ी देर से हमें। खैर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। 7:10 हो गए हैं और हैदराबाद टूल क्रॉस कर दिया है बड़ी मुश्किल से। बाइक 45 की स्पीड से ऊपर नहीं चल रही मुनीब भाई की, लेकिन ये है कि चल रही है, शुक्र है अल्लाह का। अब यहाँ रुकेंगे टूल क्रॉस करते ही, जो लेफ़्ट पे पंप आता है वहाँ रुकेंगे। मुनीब लेफ़्ट से निकाल लो, शाबाश।
मगरिब की नमाज़ इंशाल्लाह अदा करेंगे यहाँ पे। बाइक देखते हैं, क्या पता कोई मसला हल कर सकें हम। और कराची तक इसी तरह जाते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, कराची पहुँचते पहुँचते 3 घंटे कम से कम लगेंगे, 3 साढ़े 3 घंटे, यानी रात को 11-12 बजे पहुँच रहे होंगे हम कराची। तो ये मसला हल होना चाहिए। अभी देखते हैं रुक के आगे, मेरे ख्याल से अभी सुपर मदीना होटल आएगा शायद आगे। ठीक, अभी हैदराबाद टूल से काफ़ी आगे जाके यहाँ एक ढाबे पे रुके। टूल्स जहाँ हमने क्रॉस किया उसके बाद कोई होटल ही नहीं आ रहा था। अभी 20-25 किलोमीटर बाद यहाँ रुके हैं। अब मगरिब का टाइम निकल रहा है, 7:24 हो रहे हैं, तो हमने कहा नमाज़ पढ़ लें मगरिब की, उसके बाद आगे निकलते हैं। मुनीब की बाइक भी देखते हैं क्या मसला हो रहा है, क्यों मसला कर रही है इतना, इसको चेक करते हैं अभी। अल्लाहु अकबर। भाई ये सीन हो गया यहाँ पे। अभी हमने इसका ऑयल चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे प्लग शॉर्ट था, पूरा पॉइंट ही जला हुआ था अंदर से प्लग का, और इंजन पूरी तरह हीटअप हो रहा था। तो अब इसको सेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा हो जाएगी सेट। प्लग चेंज कर दिया है, मेरे पास स्पेयर प्लग्स पड़े हुए थे 2-3, और ऑयल लेकर आया हुआ था मुनीब, तो ऑयल भी चेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाइक सेट हो जाएगी, कराची तक पहुँच जाएंगे। मज़ीद अब मैं आगे व्लॉगिंग नहीं कर रहा, यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ इस व्लॉग का। इस वक्त 7:45 हो रहे हैं रात के। अगर बहुत भी लेट हुए तो 12 बजे तक कराची इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप रहा गोरख रानीकोट का, कोई मसला नहीं हुआ पूरे ट्रिप में। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, इंशाल्लाह ये भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो होपफुली हम 12 तक घर पहुंच जाएंगे, बहुत भी ज़्यादा लेट हुआ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। यहाँ इस व्लॉग का एंड करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।